मनुश्री नेटवर्क पर हमारे मित्रों का स्वागत है। बिहार में चुनावों का शोर थम गया। वोटर्स ने वोट डाल दिए, चुनाव हो गए और नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम के पद की शपथ ली। अब बारी नीतीश कुमार सरकार की है। जो वायदे चुनावों से पूर्व एनडीए ने किए थे उन्हें पूरा करना है, लेकिन सवाल यह है कि वो पूरा कैसे करेगी। बिहार के पास वैसे ही गरीबी की चादर अंधेरा डाले हुए है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री मधुरेंद्र सिन्हा। मधुरेंद्र सिन्हा बिहार से आते हैं, पटना में पैदा हुए। ये जरूर हम उनसे जानना चाहेंगे कि बिहार में जब गरीबी है और ऊपर से बहुत सारे वायदे एनडीए सरकार ने किए हैं, तो उसमें आर्थिक व्यवस्था कैसे काम करेगी, वो पैसा कहाँ से आएगा। मधुरेंद्र जी, जरा बताइए कि वो पैसा कहाँ से आएगा और वो वायदे कैसे पूरे होंगे एनडीए सरकार के। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्रासंगिक है क्योंकि सरकार ने वायदे बहुत कर लिए। नीतीश जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे वायदे कर दिए और कुछ शुरुआत भी की गई थी कुछ पहले, 2-3 महीने पहले। जैसे विकलांगों का पेंशन भी बढ़ा दिया गया, जैसे कुछ चीजें पहले ही हो गई थी और कुछ चीजों की घोषणा कर दी गई। तो अब सवाल है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 24,000 करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए। अब एग्जैक्ट फिगर तो गवर्नमेंट ही दे पाएगी कितना चाहिए। चलिए 24 ना सही, 20 ही हजार देना पड़ेगा, 20,000 करोड़ ही होगा। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? बिहार जैसे राज्य में जहाँ उद्योग धंधे नहीं है, वहां पर ये कलेक्शन कैसे होगा? दूसरी बात, बिहार में आपको जैसा कि मालूम है शराबबंदी है। नशाबंदी होने के कारण कम से कम भी तो 7-8 हजार करोड़ रुपए जो सरकार के खजाने में जमा होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। लोग शराब स्मगलिंग भी कर रहे हैं, लोग बाहर जा करके शराब पी भी रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है सरकार के लिए। दूसरी बात कि कलेक्शन का जरिया क्या हो सकता है। जैसे कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा ही किया, काफी सारे लोक लुभावन नीतियों को बनाया और काफी खर्च बढ़ा लिया अपना। उसका नतीजा हुआ कि कर्नाटक आज ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पेट्रोल सबसे महंगा है, जहाँ कारों का रजिस्ट्रेशन बहुत महंगा है, जहाँ घरों का रजिस्ट्रेशन फीस पंजीकरण शुल्क वहाँ वो भी बहुत महंगा है। ये सब बहुत महंगा करके किया जा रहा है, किसी तरह वहाँ काम चल पा रहा है, लेकिन हिमाचल की हालत खराब है। वही हालत बिहार में भी होने की आशंका दिख रही है मुझे, क्योंकि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? केंद्र सरकार से मिलेगा, उनको मदद मिलेगी, क्योंकि जैसा कि इनका वायदा है कि केंद्र सरकार का कि हम बिहार सरकार को मदद करेंगे। लेकिन इतना भी मदद नहीं कर पाएंगे कि 20,000 करोड़ की मोटी रकम उनको दें। मधुरेंद्र जी, आपको याद होगा एक बार बिहार अन्य राज्यों की तुलना में चौथे स्थान पर था पर जी, कैपिटा इनकम। तो बिहार चौथे नंबर पर था। बिहार काफी समृद्ध राज्य था, कृषि भी थी, उद्योग धंधे भी थे, माइनिंग भी थी, क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा था। माइनिंग से भी बहुत पैसा आता था, माइनिंग की रॉयल्टी भी होती थी। बहुत अच्छा चल रहा था। बाद में धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए, राजनीति बिगड़ गई, पॉलिटिक्स खराब हो गई, करप्शन इतना ज्यादा बिहार में हो गया कि धीरे धीरे सब हो गया। बाद में जब सारे फैक्ट्री बंद हो गए, सारे लोग भाग गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो भी थे वहां बंद हो गए, बड़ी बड़ी शॉप्स तक बंद हो गई, जिससे सरकार की रेवेन्यू में भारी गिरावट आई। और वो स्थिति फिर सुधर नहीं पाई। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, सुधारा, सब कुछ सुधारा। लेकिन वो फैक्ट्रियां जो बंद हो गई फिर दोबारा नहीं लगी। वो जो बड़े बड़े बिजनेस थे, होलसेल बिजनेस, वो भी नहीं आया लौट के। तो अब बिजनेस नहीं आएगा तो रेमेडी क्या है? कलेक्शन कहाँ से होगा? सरकार का कलेक्शन तो इन्हीं चीजों से होता है।